आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लिए सेवकाई की वजह से और मेरे पर्सनल कामों की वजह से मैं काफ़ी व्यस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी सेवकाई की वजह से मैं कुछ कामों में अपना समय दे रहा था और जिसकी वजह से मैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए समय नहीं दे पाया। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि आप सभी लोगों ने जो हमारे चैनल को सपोर्ट दिया है और आप सभी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं और इसके द्वारा जो आपने बहुत सारी आशीषें पाई है और आपको सिखाने के द्वारा हमने भी काफ़ी चीज़ें सीखी है और हमें भी परमेश्वर ने काफ़ी आशीषित किया है। इसके लिए आपके लिए और हमारे लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक अपडेट ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों ने मिलकर जो प्रेम दिखाया है, 5,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो गए हैं और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी बहुत सारी परमेश्वर आशीष दे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो हमारे चैनल को देखते हैं आप सभी को भी परमेश्वर आशीष दे। हमारे चैनल पे आपने कई सारे कमेंट्स डाले हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमको मिलते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट के मैं जवाब दूँ। अब मैंने सोचा कि चलो आप जो कमेंट भेजते हैं उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं या फिर कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो हम अच्छे सवालों के बहुत सारे जवाब भी दिए हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स को हमने रिप्लाई भी दिया है। उसके अंदर कई सारी ऐसी कमेंट्स थी जो हमें इनकरेजिंग लगी, मतलब भले ही वो नेगेटिव रहने दो या फिर वो कुछ सीखने लायक कोई सवाल रहने दो, लेकिन उसके अंदर हमें बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम और वीडियो बनाएं और फिर हम परमेश्वर के वचन को उनको सिखाए समझाए। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूँ जो हमको कई सारे आप जैसे सब्सक्राइबर्स लोगों ने या फिर आप जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को हमेशा वो देखते रहते हैं और वो सीखने की कोशिश करते हैं कि बाइबल क्या कहता है। तो ऐसे सारे कमेंट्स को मैं आज कुछ पढ़ने वाला हूँ, सारे तो नहीं कहूँगा क्योंकि लिए समय ज़्यादा लगेगा, कमेंट्स बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं थोड़े कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा जो मुझे अच्छे लगे या फिर जो मेरे आंखों के सामने आएंगे, मैं निश्चित रूप से उनको पढ़ना चाहूँगा। एक कमेंट ऐसी थी, विकास कांडेरा नाम के भाई ने यहाँ कमेंट डाली हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है, यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए गलत शिक्षा मत दो, परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। तो हमारा एक वीडियो आया था सब्त या सब्बात का दिन कौन सा दिन है, शनिवार या रविवार। तो इस वीडियो के नीचे हमको ये कमेंट मिली थी और विकास कांडेरा नाम के भाई ने ये कमेंट डाली हुई है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन कमेंट वो ऐसा डालते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब मैं आपको इस वीडियो में अंत में आपको इसी सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा कि YouTube से मुझे कितना पैसा मिल रहा है। आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि मुझे कितना पैसा YouTube से मिल रहा है या YouTube से मुझे कितना इनकम हुआ है और YouTube के वजह से मुझे मतलब फाइनेंशियली मुझे कितनी आशीषें मिली है, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज के दिन में कि YouTube के अंदर से मुझे कितनी इनकम हुई है और किस तरीके से YouTube इनकम देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की कन्फ्यूजन होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि पास्टर लोग YouTube से कमाते हैं। पता नहीं, बड़े बड़े कोई YouTube पे कोई पास्टर लोग होते हैं जो खुद मतलब उनके जो मोनेटाइजेशन होता है वो लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारा धन होता है। धन मतलब सेवकाई के लिए उनके पास में फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन कई सारे ऐसे पास्टर लोग हैं जो अपने चैनल को मोनेटाइज किए हुए हैं। हमारा चैनल भी मोनेटाइज है, लेकिन बात यह है कि सच में यूट्यूब से हमें कुछ लाखों करोड़ों की कमाई होती है। अब बात यही है कि मेरे एक मित्र ने मुझको फ़ोन किया, वो है करोड़पति, लेकिन उसने नया नया यूट्यूब चैनल शुरुआत किया था। उसके यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लोग आते हैं। अब बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर सेलिब्रिटीज़ के चैनल में बहुत सारे चैनल्स में वो दिखाई देगा, लेकिन उसने खुद का यूट्यूब चैनल जब चालू किया तब उसने मुझे फ़ोन करके पूछा और उसने मुझे कहा कि यूट्यूब से तो बहुत कमाई होती है ना, और यूट्यूब ने तुझे भी बहुत कमाई मतलब इनकम दिया होगा। तो मैंने जो उसको जवाब दिया, यही मैं जवाब आपको बताना चाहूँगा। इस वीडियो के अंत में मैं वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो उस कमेंट पे हम बाद में आएंगे क्योंकि लिए पहले हम आत्मिक चीज़ों के डिस्कशन कर ले, फिर हम आर्थिक चीज़ों का भी आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ कमेंट्स है और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। स्वाति देवी नाम की बहन है, धन्यवाद बहन जी, आपने हमारे लिए यहाँ कमेंट डाला। वहाँ लिखा हुआ है, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल भैया दीदी। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे स्वाति बहन।
गौतम कुमार मिर्धा, इन्होंने भी एक कमेंट डाला है, वाव करके लिखा हुआ है। प्रभु आपको भी धन्यवाद दे, हमें भी आपसे मिलके वाव ही फीलिंग आ रही है, तो प्रभु करे आपको भी बहुत सारी आशीष दे। माइंड विद मी, इन्होंने वेरी नाइस करके कमेंट डाला हुआ है, प्रभु आपको भी आशीष दे। और एक अंशु सिंह नाम के भाई है, और इन्होंने एक सवाल डाला था हमारे लिए। उन्होंने कहा था, सर हमारा बपतिस्मा बचपन में हम ले चुके हैं, तो क्या हमें फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए? तो अब यहाँ उन्होंने सवाल डाला हुआ है, मैंने उनका जवाब भी दिया था। अब बात यही है कि वो जवाब मैंने उनको दिया था, लेकिन कई बार ये कन्फ्यूजन लोगों के साथ में होती है, क्योंकि लिए बचपन में जिनका स्प्रिंकल बैप्टिज्म हुआ है या इन्फेंट बैप्टिज्म जो हम कहते हैं, जो मेन लाइन चर्चेस में होता है, वो अगर बपतिस्मा हुआ है तो फिर क्या हमें वापस बड़े होने के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब इसका जवाब भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उस जवाब को मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। अभी इन्फेंट बैप्टिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमने बपतिस्मा के बारे में भी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बपतिस्मा ये बैप्टिजो नाम के शब्द से आया हुआ है। बैप्टिजो ये ग्रीक वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है डूबना, इमर्शन। तो जब आप पानी के नीचे डूबते हैं तो वो बपतिस्मा कहलाता है। स्प्रिंकल बैप्टिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या फिर इन्फेंट बैप्टिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसे चर्च में डेडिकेट कर सकते हैं, डेडिकेशन उसका कर सकते हैं, लेकिन बचपन में उसका कोई बपतिस्मा नहीं होता है। अभी रीति रिवाज के हिसाब से कई सारे मेन लाइन चर्चेस में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल उदाहरण भी देना चाहूँगा। हम भी मेन लाइन चर्च से आते हैं, हम भी एक बहुत बड़े चर्च से मतलब हमारी वहाँ मेंबरशिप थी और सारी चीज़ें थी। बचपन में ही जब हम छोटे से थे तब मेरा बपतिस्मा हुआ था, मेरे भाई का भी बपतिस्मा हुआ था। लेकिन बात यह है कि जब हम मसीह के पास में आए और हमें ये मसीह का शिक्षण पता चला कि नहीं, जो हम आज तक करते आए थे वो गलत है, वो बपतिस्मा है ही नहीं। अब लोगों ने उसको नाम बपतिस्मा का दिया हुआ है, लेकिन वो बपतिस्मा है नहीं, क्योंकि बपतिस्मा शब्द का मतलब होता है इमर्शन, डूबना, डुबाना। और बपतिस्मा कैसा होता है? बपतिस्मा पहले उद्धार होता है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हम पहले उद्धार पाते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और उसके बाद में हम जाके बपतिस्मा लेते हैं। तो अवश्य है कि पहले उद्धार हो। अब छोटा बच्चा कोई मतलब उसका उद्धार ही नहीं हो सकता है, वो प्रभु को कैसे स्वीकार करेगा या वो कैसे विश्वास रख पाएगा? उसको पाप पुण्य ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो उसका उद्धार नहीं तो बपतिस्मा भी नहीं। तब सीधी बात ये है कि आप बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। मतलब जब आपका उद्धार होता है उसके बाद में जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपको डुबा के बपतिस्मा लेना जरूरी है, पानी के नीचे। मैं आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। इस अंशु सिंह नाम के भाई को भी हमने यही जवाब दिया था, और प्रभु करे इनके साथ में आपको भी ये चीज़ सीखने को मिले। और एक कमेंट हमको आई थी, मुगली रिब्बा करके एक कमेंट है, और वहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, क्या दाखरस और शराब एक ही है करके हमने एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे एक कमेंट थी। वेरी नाइस एक्सप्लेन पास्टर सर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए कमेंट डाली, प्रभु करे आपको भी आशीष दे। छोटे लाल करके इन्होंने भी एक छोटी सी कमेंट डाली हुई है, आमेन। प्रभु करे आपको भी आशीष दे। आमेन के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया हुआ है निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आमेन का मतलब क्या है और हमें आमेन कब इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें अगर हम जानेंगे तो प्रभु के वचनों को हम बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। हम में कोई सच नहीं, मतलब हम में कोई भी गलत नहीं है या सही नहीं है। हम गलतियाँ करते हैं, मुझसे भी गलतियाँ होती है। बात यह है कि जब हम वचनों के अनुसार सत्य को जानते हैं तब उन गलतियों से हमको बाहर आना ज़रूरी होता है। अगले कमेंट के पास में हम बढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है श्वेता जायसवाल ने आमेन लिखा हुआ है, प्रभु आपको भी आशीष दे। रिलैक्सिंग म्यूजिक करके कोई चैनल है शायद से, और उन्होंने लिखा आई लव यू जीसस, तो प्रभु आपको भी आशीष दे। मंजू रानी इन्होंने कमेंट डाली हुई है, हालेलुया पास्टर जी। मंजू रानी जी आपको और आपके परिवार को भी जय मसीह की। तुलसी गौतम ने एक कमेंट डाली, उसका कोई समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि भाई आपने क्या डाला, कुछ समझ में नहीं आया। राहुल नाम के एक व्यक्ति ने कमेंट डाली हुई आमेन करके, और मेसी भूषण नाम के एक व्यक्ति ने कमेंट डाली, सर मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए।
तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। अगर आपको भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप बिल्कुल मेरा नंबर ले सकते हैं। 8978166533 ये मेरा नंबर है। आप कभी भी चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, दिन के टाइम में थोड़ा बिजी रहता हूँ तो शायद से बात हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन मैं फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ। अगर बिजी हो तो आप बाद में कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी प्रॉब्लम सीरियस है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपका बिब्लिकल काउंसलिंग के लिए या अन्य बातों के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं रखता हूँ। आप कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। बात यह है कि आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन होनी चाहिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होना चाहिए। सिर्फ टाइम पास के लिए और बात करने के लिए अगर आप फ़ोन करेंगे तो शायद मैं आपसे कम बात कर पाऊँ और फिर आपको इतना समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि लिए मुझको सेवकाई के अन्य काम भी होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये नंबर दिया हुआ है ताकि आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसके अंदर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई आप मुझे कांटेक्ट मत करो, मेरा कोई ऑफिस का आदमी इससे कांटेक्ट करो, उससे आप कांटेक्ट करो, हमारे चर्च के आदमी से कांटेक्ट करो। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि हमें भी अवेलेबल रहना चाहिए। अब यहाँ और एक कमेंट है, मिथुन फ्रैंकलिन नाम के भाई ने कमेंट डाली हुई है, जय मसीह की त्रिभुवन नाम का मतलब क्या होता है। अब बात यह है कि हमारा सरनेम त्रिभुवन है। अभी इस भाई को थोड़ी जिज्ञासा अंदर से हुई कि भाई त्रिभुवन नाम का मतलब क्या होता है, तो मैंने वहाँ डाला हुआ है। त्रिभुवन नाम का मतलब होता है तीनों लोक का राजकुमार या फिर तीनों लोक का राजा। तो जैसे स्वर्ग लोक, पाताल लोक, या फिर 3 लोक होते हैं, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वैसे वो तीनों लोकों का जो राजा होता है या राजकुमार होता है उसको त्रिभुवन कहा जाता है। तो बात यही है, हम ये विश्वास रखते हैं कि सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार हमारे परमेश्वर का है और आप और मैं बिल्कुल उसकी संतान है। तो मुझे लगता है कि हम उसकी संतान है, तो वो त्रिभुवन मतलब वो परमेश्वर की संतान हम है। प्रभु करे आपको भी आशीष दे। धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा इसलिए। और एक हमको कमेंट मिली थी, शुभ मुल्तानी नाम के भाई है या बहन है पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है, वाओ पास्टर जी, प्रभु आपको ज़रूर आशीष देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतनी कमेंट डाली कि प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु आपको भी बहुत आशीष देंगे और प्रभु आशीष दे रहा है। अगर हमारे वीडियोस के द्वारा आपको आशीष मिली है तो हम आपको जय मसीह की करते हैं। प्रभु आपको और सारी आशीष दे। और एक कमेंट हमको मिली, आयन बासु नाम के व्यक्ति ने ये कमेंट डाली हुई है। इन्होंने बहुत सारे कमेंट डाले हुए हैं, मैंने उनके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश की है। अब इन्होंने एक मज़ेदार कमेंट डाली हुई है। उस कमेंट में ऐसा उन्होंने कहा है कि सर, हाउ टू प्रे होली रोजरी। अब बात यह है कि इन्होंने पूछा है कि होली रोजरी की प्रार्थना कैसे करें। अब सीधी बात, बाइबल में कोई रोजरी बिजरी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। बाइबल हमको सिखाता है, प्रार्थना के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उस प्रार्थना के बारे में जो वीडियोस है, आप उन वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको प्रार्थना कैसी करनी है, कैसे मतलब किस तरीके से हम परमेश्वर को समय दें, कौन सी चीज़ों के बारे में प्रार्थना करें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ चाहूँगा कि रोजरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। रोजरी लेके प्रार्थना करो, ये सारी चीज़ें गलत है। शास्त्र में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से पिता के पास मांगो, मतलब हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, हमें माता मरियम के नाम से नहीं मांगना है। तो रोजरी ये गलत है, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। तो रोजरी करके प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने पिता से यीशु मसीह के नाम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो रोजरी विजरी ये सारी बंडल चीज़ें हैं, उसके पीछे मत जाइए। सीधा आप हाथ जोड़िए, आँख बंद कीजिए, जहां आप चाहे वहां बैठिए और अपने पिता को पुकारिए और अंत में कहिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और प्रार्थना आपकी असरदार होगी। आप परमेश्वर को जान पाएंगे, परमेश्वर के साथ में बात कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। आगे और एक लॉयन ऑफ जूसेस, जीसस उनको स्पेलिंग शायद से ठीक से लिखने को नहीं आया, लेकिन उनका मतलब वो शायद चैनल भी होगा शायद से। तो ये लॉयन ऑफ जूसेस करके है और उस व्यक्ति ने ऐसी कमेंट डाली हुई है, ब्रदर बाइबल के रेफरेंस गूगल से कैसे ढूंढे, आप बता सकते हो मुझे। अब बात यह है कि बाइबल के रेफरेंस गूगल से कैसे ढूंढे। अब गूगल ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी है।
पहले क्या होता था, पहले हमको हर चीज़ें लिटरली ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन गूगल में अगर आप कोई शब्द भी डाल देंगे तो आपको तुरंत वो रेफरेंस मिल जाता है। हमने उनको जवाब भी दिया था कि थैंक यू फॉर योर कमेंट, गूगल आपकी मदद करता है, पर जब तक आप खुद बाइबल को ठीक से नहीं जानते तब तक थोड़ा आपको मुश्किल होगा। अब गूगल पे आपको कोई भी वचन आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वचन में लिखा क्या है। अगर आपको पता होगा तभी तो आप टाइप करके गूगल में ढूंढ पाएंगे। अगर आप रैंडमली कोई भी चीज डालेंगे तो गूगल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले बाइबल पढ़ना जरूरी है। आप सारी चीजें गूगल से नहीं पा सकते हैं। अगर आप पहले प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के वचन आपको पता है, ठीक से आप बाइबल को जानते हैं, बाइबल की मूलभूत जानकारी आपके पास में है, तभी आपको गूगल बहुत मदद कर पाएगा। लेकिन अगर आपको बाइबल की कुछ भी बातें मालूम नहीं, आप रैंडमली गूगल के अंदर टाइप करेंगे तो गूगल आपको सही शिक्षण के बदले कहीं और लेके जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग आप कीजिए, लेकिन पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जिस चीज के बारे में आप उसको ढूंढ रहे हैं। मतलब बाइबल के बारे में आपको पता होना चाहिए और फिर बाइबल के वचन आप गूगल को पूछिए, गूगल आपको बता देगा। कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग वचन, लेकिन गूगल मदद कर सकता है। तो बात यह है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वचन है। अगर आप कोई भी वचन रैंडमली डालेंगे तो आपको वो नहीं मिल पाएगा। अभी और एक व्यक्ति है, उनका नाम है नबनीता कालिता। अब इन्होंने एक कमेंट डाली हुई है, इतना अच्छा लगी ना आपकी बातें सुनकर, आप मुझे बताएं उस टाइम कौन सी लैंग्वेज थी, प्लीज़ बताएं। अब एक हमारा वीडियो बनाया था हमने, बाइबल का निर्माण कैसे हुआ, तो बाइबल के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब बाइबल किस लैंग्वेज में लिखा गया था मैंने उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उनके कमेंट का भी हमने जवाब दिया हुआ है। लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय और 20 वचन में, तो आपको वहाँ चीज़ें पता चलेगी। अब ये यीशु मसीह आरामिक भाषा में बात करते थे, वहाँ जो जनरल लोकल लैंग्वेज थी वो आरामिक भाषा थी, लेकिन यीशु मसीह की जो मदर टंग थी, मतलब उनकी मातृभाषा, वो इब्रानी भाषा थी। इब्रानी भाषा में भी वो बात करते थे, क्योंकि लिए इब्रानी भाषा में उनको यहूदी ग्रंथ भी पढ़ने पड़ते थे। और जब वो सभास्थान में जाते थे, वहाँ भी हमने देखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है कि यशायाह की पुस्तक से उन्होंने निकाल के पढ़ा, तो इब्रानी भाषा में वो लिखा हुआ था और इब्रानी भाषा में उन्होंने बाइबल पढ़, मतलब वो जो ग्रंथ था यशायाह का ग्रंथ, वो उन्होंने पढ़ा हुआ है। इसके सिवाय उस देश में ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा भी चलती थी। हम देखते हैं कि ग्रीक भाषा में भी यीशु मसीह बात करते थे, शायद लैटिन में भी करते होंगे। तो यीशु मसीह को कुल मिला के 3-4 भाषाएं आती थी, लेकिन मेन लैंग्वेज जो थी वो आरामिक भाषा थी। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी मेन लैंग्वेज होती है हिंदी, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हिंदी समझ में आएगी। तो बात ये होती है कि उस जमाने में आरामिक लैंग्वेज चलती थी और यीशु मसीह सारे जो वचन कहते थे, बताते थे, वो आरामिक भाषा में ही बताए गए हैं। लेकिन अगर आप पुराने नियम को देखेंगे तो पुराना नियम भी आरामिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इब्री भाषा में लिखा हुआ है, और नया नियम जो है वो पूरी तरीके से ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। तो आपकी शायद मतलब अगर कोई जिज्ञासा है, मतलब आपको जानना जो भी होगा वो शायद इसके द्वारा आपको पता चल गया होगा। अब आखिर में मैं आपके पास में आता हूँ, क्योंकि लिए समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आखिरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास कांडेरा नाम के भाई ने जो कमेंट डाली थी, वहाँ लिखा हुआ था यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए गलत शिक्षा मत दो, परमेश्वर माफ़ नहीं करेंगे। विकास भाई, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपने कमेंट डाला समय निकाल के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आपको सच बात बताता हूँ, आपकी कमेंट देख के हमको कोई गुस्सा नहीं आया। आपकी कमेंट देख के हमको ये पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि हम सिखाते कुछ और है और लोग लेते कुछ और है। अब बात ये होती है कि मैं बता कुछ रहा हूँ और ये कहीं पहुँच गए यूट्यूब से पैसे कमाने का। और यूट्यूब से पैसे कमाने, आपको अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ यूट्यूब मेरा चैनल खुला हुआ है, ये यूट्यूब एनालिटिक्स में जाएंगे और ये देखिए, अगर आप मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। आज की तारीख में, आज की तारीख मतलब 26 मई 2022, तो इस तारीख में हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 5236। तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं और लास्ट व्यूज़ 48 आवर्स में 826 है। मतलब आप जान सकते हैं 48 आवर्स में, पिछले 2 दिन में 826 व्यूज़ आए हुए हैं। और हमारी एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी यहाँ दिखा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ एस्टिमेट
योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू $1.81 है। $1.81 कितने दिन का है ये? लास्ट 28 डेज का, मतलब पिछले एक महीने का रेवेन्यू कितना आया है? $1.81, मतलब करीबन $2 के आसपास। अब आप सोचिए, एक महीने में $2, एक महीने में $2 मतलब $1 अगर आप 75 रुपया भी पकड़ते हैं तो ₹150 एक महीने का यूट्यूब दे रहा है। कितना दे रहा है? अब ये आपको मैं रियल में बता रहा हूं, ₹150 एक महीने का यूट्यूब दे रहा है। मेरा चैनल 2013 में मैंने ये चैनल बनाया था। 2019 से मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। आप अबाउट में, अगर आपके पास में मोबाइल में यूट्यूब है तो आप उसके अंदर अबाउट में जाके हमारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा पहला वीडियो भी हमने कब डाला था आपको पता चलेगा। तो 2019 से हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। अभी तक हमारे कुछ 67 वीडियोस हमारे चैनल पे आए हुए हैं। 67 वीडियोस के बावजूद भी अब ये देखिए, मैं ये 28 डेज का अभी यहाँ मैं लगा रहा हूँ लाइफ टाइम। अब ये जो है एनालिटिक्स, चैनल एनालिटिक्स, इसके अंदर मैंने लाइफ टाइम लगा दिया। मतलब जब से हमारा चैनल शुरू हुआ तब से लेके आज तक यूट्यूब से हमको कितनी कमाई हुई है। अब यहाँ लिखा हुआ है योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू $35.74। अब कितना कम है अगर आप इसको देखेंगे, $35.74, मतलब $36 के आसपास। और अगर 75 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 2650 या 2700 के आसपास हमको इनकम हुई है। मतलब ये 2019, 20, 21, 22 4 साल में हमको सिर्फ 2700 रुपया यूट्यूब ने इनकम दिखाई है। अब ये मिली भी नहीं है। बात ये है, यूट्यूब की एक कंडीशन है कि $100 जब तक नहीं होते तब तक आपका पहला पे आउट नहीं होता है। तो $100 होना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि 4 साल के बाद में भी हमारी इनकम $35 के थोड़ी सी ऊपर है, $36 भी नहीं है। और इसकी अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू अगर रुपीज़ में कर ले तो 2700 रुपये के आसपास सिर्फ हमारी इनकम है 4 साल में। अब आप मेरे को बताइए, 2700 रुपये के लिए मैं 67 वीडियोज़ क्यों डालूंगा? मुझे इससे क्या इनकम है? अभी कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार लोगों को लगता है अरे ये फलाना पास्टर यूट्यूब से बहुत कमा रहा है। कोई यूट्यूब से इनकम नहीं होती है। आपको मालूम है, यूट्यूब में हम वीडियोस इसीलिए डालते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन लेके जा सके, सही शिक्षण लेके जा सके। गलत शिक्षण दे के आप मेरे को बताइए कौन सा गलत शिक्षण है और इसके अंदर से मेरे को मैंने कितना कमाया। तो जिन्होंने ये कमेंट डाली थी, मेरा उनसे एक अनुरोध है कि आप जब कमेंट डाल रहे हैं तो आप जब मुझे जानते नहीं, आपने पर्सनल मेरे ऊपर कैसे ये बात कही। आपने जो कहा मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन ऐसी हो जाती है कि पास्टर तो यूट्यूब से बहुत कमा रहा है। अभी कोई भी पास्टर, अभी 2020 और 21 में सारे पास्टर लोग ऑनलाइन चले गए थे और बहुत सारे पास्टर लोग ने यूट्यूब चैनल खोल लिए क्योंकि लिए चर्चेस बंद थे और ऑनलाइन चर्चेस चला रहे थे। अब लोगों का ये गलतफहमी हो जाता है कि हमारे पास्टर को तो यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है और उसको दान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं सीधी बात कहता हूँ कि दान दशमांश के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिए। आपको दान दशमांश के बारे में कन्फ्यूजन होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, गलतफहमी में मत रहिए। यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती है। यूट्यूब हम सिर्फ इसीलिए चला रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचा सके। और अगर किसी पास्टर ने, जैसे मैंने मोनेटाइज करके रखा हुआ है चैनल, और उसके अंदर से अगर कुछ पैसा मिल रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि उससे बुराई, मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे मैंने किसी की हानि की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे किसी को नुकसान पहुंचाया है। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको काम के बदले में थोड़ा कुछ पैसा मिल रहा है, तो बात यह है कि आप आपके पास्टर को सपोर्ट करने के बजाय आप आपके पास्टर के विरुद्ध खड़े रहना गलत बात है। अब आपकी कन्फ्यूजन दूर कीजिए। लाइव मैंने आपको बता दिया है कितनी इनकम हुई है। प्रभु करे आपकी कन्फ्यूजन दूर करे। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी मैं ऐसे कमेंट्स पढूं और आपके प्रश्नों और जवाबों को, दोनों को मैं आपके सामने रख सकूं और प्रभु के वचन से आप और मैं, हम दोनों सीख सके। क्योंकि लिए आप जब कमेंट डालते हैं तब हम भी उस चीज़ों को सीखते हैं, और हम जब आपसे बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी सीखते हैं। तो प्रभु करे आपको, मुझको, हम सभी को आशीष दे। जय मसीह की।